लिखा होता है बड़ा जबरदस्त। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यूज की ना वो करवाते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं, वैल्यूज लॉन्चिंग, वैल्यूज की छोटी बुक बना दी, फिर हमने सबको याद करवा दिया कि क्या है। ज़ोनिया, माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन ये है कि दीवारों पे तो लिखा जाता है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? एक पॉलिसी डिजाइन करते हैं, प्राइमरीली वी शुड नो कैसे हमने डिजाइन करनी है। We should know what are the ISO standards. We can't let them go. We should see that what is our head count, हमारा टीम साइज क्या है. We should know what is our niche, हम किस पर्टिकुलर niche के अंदर काम करें. Apart from this, we should know that what is the psyche of our CEO. वो किस mindset के हैं और किस mentality के हैं. हमें इन सारे पॉइंट्स को कॉम्बो में लेके देन वी विल बी एबल टू डिजाइन। पॉलिसीज डिजाइन हो जाती है, उसके बाद उसको अप्रूव करवाना, दिस इज अ चैलेंज। अब उसमें बीइंग अ स्पोक्स पर्सन, मैं वैसे ज्यादा इसको एज अ स्पोक्स पर्सन ही एचआर को कंसिडर करती हूँ व्हेन यू आर बीइंग कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद योर सीईओ। उसमें बहुत चीजें मैटर्स कर रही होती हैं, प्राइमरीली एंड प्रिमिटिवली व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद हिम, आपका उनके साथ बॉन्ड क्या है। सेकेंडली देखिए, ही इज अवर बॉस, ही इज पेइंग अस, और जहां से आप अर्न कर रहे होते हैं ना, यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस एंड टू दैट पर्टिकुलर एंटिटी। मे बी उनके अंदर 1000 लूप होल्स हो, बट ही इज पेइंग यू। हम इस एक पॉइंट को अगर कंसिडर कर लेना, वी शुड बी एम्पैथेटिक एंड रिस्पेक्टिव टुवर्ड्स हिम। उसमें आपने पहले उनके पेन पॉइंट्स देखने होते हैं, लाइक व्हाई ही वुड सी योर वर्क, वो क्यों देखेंगे आपके काम को, वो क्यों अप्रूवल देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक हिम रियलाइज कि इस पॉलिसी से, इस एसओपी से वेयर वी विल स्टैंड। एंड सेकेंडली, हमें कभी भी अपने बॉस से इमीडिएट डिसीजंस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड वेट। और एक ना, मैं सर के साथ ना बहुत एक आप कह लो कि चलती हूँ कि सर दिस इज माई स्टैंड, बट आई एम द एचआर पर्सन, बट ऑब्वियसली यू आर माई बॉस। इन जिस ऑरा और जिस फ्रेम में आप चीजों को देख सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट आई एम एट नॉट दैट लेवल। मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो इसी डायलॉग से ना थोड़ा इंप्रेस होकर कहते हैं, नो नो मिस, जो आपको समझ आता है ऑल योर्स, गो विद इट। तो मेजरली मैंने अपने ना 4 to 5 years ऑफ एन एक्सपीरियंस में पहले ये चीज देखी है कि मेरा अपना मेरे बॉस के साथ रिलेशन कैसा होगा। सो फाइनली नाउ आई एम एट दैट पॉइंट एंड दैट एंटिटी वेयर आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड पर्टिकुलरली विद माय बॉस। लूपहोल्स हर जगह आती है, वो कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर कर रही होती है, योर वर्ड्स। पहले मैं अपने बॉस को कॉन्फिडेंस देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं सर आप देखिए, काइंडली प्रूफ रीड इट एंड ऑब्वियसली इट्स गो एज पर योर चॉइस। आई नेवर यूज वर्ड के यहाँ पे एम्प्लॉइज का बेनिफिट होगा, कैसे होगा, कैसे। मैं कंपनी बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ और लॉन्ग टर्म रिटेंशन के वर्ड्स यूज करती हूँ। सो मैं थोड़ा उनके साथ अब के लिए कि काइंड ऑफ बी हिपोक्रेसी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा आई वुड लाइक टू सेकेंड द आंसर वो आई वाज व्हेन जंप्ड इनटू अ डिस्कशन। देखिए, व्हेन एवर पर्सन इज कमिंग फॉर अ जॉब, जिसको जरूरत होती है ना, जॉब वो करता है। अब बिलियनर, अ मिलियनर वो जॉब्स नहीं करते हैं। जब एक पर्सन को जरूरत है, that specific person came for a job. अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, what we have to see. 3 चीजें जब तक हम एक कैंडिडेट में नहीं देखेंगे ना, I feel that we can't be a good HR person or a good recruiter. सबसे पहले उसमें उस जॉब की थ्राइव कितनी है, how much that particular person is thirsty. Secondly, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, by nature, by attitude, by amplitude वो पर्सन कैसे है। 4th थिंग, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है। और एक इंटरव्यू में आपको चीजें डिपिक्ट नहीं होती, यू शुड गो एटलीस्ट फॉर 2 to 3 इंटरव्यूज। उसके बेसिस के ऊपर आपको अपनी रिमैक्स कैसे आप कैश करते हैं। गुड इन कम्युनिकेशन, नो ये रिमैक्स नहीं है, मेरे हर इंटरव्यू के ऊपर 1 पैराग्राफ ऑफ रिमैक्स होता है। वंडरफुल, वंडरफुल।